चलो ठीक है, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। क्वेश्चन एक बार रीड कर लें तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन रीड कर लीजिए सबने। जी सर। जी सर। सो कोई समराइज कर देगा क्वेश्चन क्या है। मैं यस कर सर, मैं देती कर हूँ। देता हूँ। हमारे और पास बेसिकली उन्हें हमारे पास एक प्राइसेस की जो लिस्ट है वो हमारा एरे गिवन है। जो प्राइसेस की, उसमें डिफरेंट प्राइसेस है। प्राइसेस हमारे पास बेसिकली हैं, वो स्टॉक की हैं। हमने एक दिन में एक स्टॉक खरीदना है, उसे आने वाले फ्यूचर डेज में हमने उसे सेल करना है। और हमने इसमें से अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अचीव करना है। अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव अचीव नहीं कर सकते तो हमें रिटर्न जीरो करवा देना है। जैसा कि हम एग्जांपल फर्स्ट में देखें तो हमारे पास इनपुट जो है, उसमें हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस गिवन है, 715, 3, 6, 4। फिर हमने इसमें हमने अपना वो सबसे पहले हमने खरीदना है अपने स्टॉक को, फिर सेल करना है। जब हम खरीदेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास ना मिनिमम वैल्यू, जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा हो। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास जीरो इंडेक्स पे सेवन वैल्यू पे हम देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट डेज में, आने वाले दिनों में हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो हम सेवन पे उसे परचेज नहीं करेंगे, हम वन पे उसे परचेज करेंगे सेकंड डे पे। तो हम उसे नेक्स्ट डे पे हम देखेंगे, हमें हमें प्रॉफिट फाइव पे then हम उसे सेल कर देंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। तो एक दिन हमने परचेज कर लिया, नेक्स्ट डे हम उसे सेल कर देंगे। हम एट अ टाइम वन स्टॉक अपने पास रख सकते हैं, हम एक से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो नेक्स्ट इस तरह हम नेक्स्ट डे पे जाएंगे, थ्री पे, तो हम उसे परचेज कर लेंगे और सिक्स पे उसे सेल कर देंगे। तो हमारे पास जितना प्रॉफिट आएगा हम उनको सम अप करके हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो हम अपना रिटर्न करवा देंगे। हम इसमें मैक्सिमम अपना प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। इससे सिमिलर एक क्वेश्चन था, हमने पहले भी किया था। तो बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, वो आई थिंक सो इसका पार्ट टू था, ये इसका पार्ट वन है क्वेश्चन का। तो इसमें हमने ये करना चाहिए कि हमारे पास एक अरे गिवन है प्राइसेस की, और हमें कुछ प्राइसेस गिवन है। अच्छा, प्राइसेस क्या है, ये हमें हर डे का जो हमारी वैल्यू है स्टॉक की, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि हमारे पास डे वन पर सेवन है, डे टू पर हमारे पास वन है, फिर फाइव, थ्री, सिक्स एंड अप टू सो वन हमारे पास वैल्यूज हैं। हमने ये मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। और मैक्सिमम प्रॉफिट हमने गेन कैसे करना है कि हमने जो हमारा स्टॉक है वो बाय उस दिन करना है कि जिस दिन हमारे पास जो वैल्यू हो वो कम हो। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास सबसे कम जो वैल्यू है वो है वन की। ऑलराइट, सो मेरे पास जो वैल्यू है वो वन पर है, जो सबसे मेरे पास कम वैल्यू है। अब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कैसे होगा कि अगर मैं इसको लेट्स सपोज के अगले दिन ही सेल कर देता हूँ जो कि है फाइव, तो मुझे प्रॉफिट तो मिल रहा है, जो कि मेरा प्रॉफिट है फोर का। क्योंकि फोर वन एक एक रुपये में लेट्स सपोज के मैंने उसको बाई किया और मैंने उसको 5 रुपये में सेल कर दिया, तो मेरे पास 4 रुपये का प्रॉफिट आ गया।
अच्छा, मैं अगर देखता हूँ कि अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पर ना बेचता, मैं इसको उसके अगले दिन बेचता, तो फिर क्या था? अगले दिन मेरे पास ही वैल्यू 3, तो मुझे जब प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था कम। वो मुझे लेट्स आई थिंक 2 आ रहा था। अच्छा, उसके बाद जब मैं गया उससे अगले दिन पर, तो मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू गई थी स्टॉक की, वो गई थी 6 तक। अब मैं यहाँ पर भी देखूंगा कि अच्छा अगर मैं, सर की आवाज मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं सन मेरे तो खामोश है, तो किसी को भी कहना होगा। आई थिंक उनका इंटरनेट चला गया, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। जी मैम, श्योर। सॉरी, कोई क्वेश्चन रिपीट करेगा उतनी देर तक? क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा टाइम है, डे है, जिस पे आप स्टॉक को बाय करें, और फिर नेक्स्ट जो अपकमिंग डे है उसमें से आपने इस डे पे सेल करना है कि जब आप स्टॉक को सेल करें तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हमें उसने एक अरे दी हुई है जिसके अंदर उसने लिस्ट किए हुए हैं स्टॉक प्राइसेस, और फिर उसमें से आपने पहली मिनिमम स्टॉक प्राइस सिलेक्ट करनी है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कमिंग डेज होंगे उसमें से आपने मैक्सिमम प्राइस सिलेक्ट करनी है जब स्टॉक की हुई होगी, ताकि उन दोनों को जब आप माइनस करें तो आपकी स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आए। और अगर पूरी अरे में कोई भी ऐसा आपके पास प्राइस नहीं आ रही कि जिसका चेंज आपको प्रॉफिट में मिल रहा हो, तो उसकी जगह आप जीरो रिटर्न कर देंगे। ओके, थैंक यू मैम। क्वेश्चन में बस इस बात का उसने का ख्याल रखना है कि आपने जो स्टॉक की प्राइस जो सिलेक्ट किया है ना बाय करने के लिए, अगर आपने डे 2 पे बाय किया ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि डे 1 वाली प्राइस, अगर डे 2 पे 1 रुपी का बाय किया और डे 1 पे उसकी 7 रुपीज थी, लेकिन डे 3 पे 6 थी, तो अगर आप 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 प्रॉफिट होगा, और 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 प्रॉफिट होगा। लेकिन आप 7 को नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि 7 जो है वो प्रीवियस डे पे थी, और प्रीवियस डे पे तो आपके पास कभी स्टॉक था ही नहीं, आपने स्टॉक बाय ही सेकंड डे पे किया है। तो इसका मतलब पहले आपको बाय करना पड़ेगा और फिर सेल करेंगे, और सेल हमेशा फिर अपकमिंग डेज में ही होगा, प्रीवियस डेज में नहीं हो सकता। बिल्कुल मैम। हाँ, थैंक्स मैम, आपने काफी अच्छा बताया। अच्छा, तो हम लॉजिक डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, राइट? यस मैम। ओके, हम इसको देखेंगे टू पॉइंटर अप्रोच से। ओके, अब फर्स्ट पॉइंटर हम रखेंगे अपना फर्स्ट पे। ठीक है, आई थिंक लॉजिक कितना डिस्कस हो गया था? अभी लॉजिक में हम स्टार्ट नहीं की थी, वो बस एक्सप्लेन ही कर रहे थे कि हम क्या कुछ कर रहे एक्सप्लेन हैं। कर रहे थे? ओके, ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर है अभी के लिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं, हम अप्रोच की तरफ चलते हैं। ओके ओके, हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और हमारा राइट पॉइंटर जो होगा वो हम सेकंड पॉइंटर पे रखेंगे। ओके, अब इसमें से हमें पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, हमने उसमें से हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो निकालनी। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो
मैम आवाज नहीं आ रही, शायद शायद मुझे कोई मसला है या सबका। जी मैम, आवाज नहीं, नहीं आ आवाज रही। नहीं। अच्छा, आप सब बताएंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? जी सर। जी सर। ग्रेट। कोई ऐसा स्टूडेंट जो एक दफा क्वेश्चन रिपीट करेगा कि क्वेश्चन क्या है? एक दफा हो चुका है लेकिन फिर भी एक दफा हम कर लेते हैं। सर मैं कर देती हूँ इसको दोबारा रिपीट। जी मैम। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जिस पे आप स्टॉक को सेल करें और फिर उसे बाय करें तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए। तो उसके लिए क्वेश्चन में उसने हमें एक अरे दी हुई है जिसमें उसने प्राइसेस लिखी हुई हैं, और प्राइसेस का इंडेक्स उसने बताया है कि डे वन से स्टार्ट हो जाए, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको हम डे वन कंसिडर करेंगे। अब हमने ऐसी दो प्राइसेस चूज करनी है कि जिसका डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम आए ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो उसके लिए उसने नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, उसमें उसने अरे में कुछ प्राइसेस दी हुई हैं। डे वन पे प्राइस स्टॉक की 7 है, डे टू पे 1 है। तो जो फर्स्ट मिनिमम प्राइस हमारे पास आएगी ना, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उस पे हम अपना स्टॉक बाय करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डेज रह जाएंगे उसमें से हमने जो मैक्सिमम वैल्यू जिस डे पे आ रही होगी स्टॉक की, हमने वो सिलेक्ट करनी है, ताकि उसको जब हम अपनी इनिशियल जिस प्राइस पे हमने खरीदा है उससे माइनस करेंगे तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। इस एग्जांपल में वो हमें बता रहा है कि जो डे टू है उस पे स्टॉक की प्राइस 1 है। पूरी अरे में इससे लो कभी भी नहीं गई स्टॉक की प्राइस, तो इसलिए हम 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर जो उससे अपकमिंग डेज हैं उसमें स्टॉक की प्राइस 5, 3, 6 और 4 हो रही है। तो इन सब में जो मैक्सिमम प्राइस गई है वो 6 पे गई है, तो इसलिए हम डे जो अपना सेल करने का है वो हम डे 1, 2, 3, 4, 5 सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उस पर प्राइस 6 है। और दोनों को जब हम माइनस करेंगे 6 - 1, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम 5 आ जाएगा। और उसमें एक और उसने नोट दिया हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन में कि अगर हम देखें कि डे वन पे जो है मैक्सिमम प्राइस है स्टॉक की 7, तो अगर हम अपनी प्राइस जो हमने बाय किया 1 पे उसको अगर हम 7 से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 6 आएगा, जो कि 5 से भी बड़ा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन वो कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने बाय ही डे टू पे किया है तो आप उसे डे वन पे सेल कैसे कर सकते थे। तो पहले आप बाय करेंगे और उसके नेक्स्ट डे या उससे अपकमिंग जितने भी डेज हैं उसमें से किसी डे पे आप उसे सेल करके और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके। राइट। सो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सो कंटिन्यू कर लेते हैं। जी सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी मैं शेयर कर। राइट। सो क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना, ये क्वेश्चन क्या था? जी सर। राइट। सो किसी के माइंड में आ रहा हो कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, तो उसमें सिर्फ डिफरेंस ये था कि मैं चलो वो बता देता हूँ कि उसमें ये था कि हमें हमारा जो पूरा वीक है, लेट्स सपोज मेरे पास जितना भी पूरा वीक है, उस पूरे वीक के अंदर मैंने जितना भी चीज़ें बाय की हैं और उसको फिर सेल किया है, तो मुझे जितना इंटायर प्रॉफिट मिला था मैंने उसको ऐड कर कर और एट द एंड मैंने उसको रिटर्न करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में यह है कि हमने एक सिंगल डे पे पिक करना है और एक सिंगल डे के ऊपर इसको सेल कर देना है। वो सेल उस दिन करना है कि जिस दिन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इस तरह कि इसमें हमने लेट्स सपोज के मिनिमम प्राइस को बाय किया 1 को और 6 पर हमने सेल कर दिया, तो हमें जो प्रॉफिट मिला है वो 5 का मिला है। तो उसमें ये था कि हमने पूरे वीक का प्रॉफिट काउंट करना था। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि हमने एक सिंगल डे का प्रॉफिट काउंट करना है कि जिस दिन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। तो अच्छा, किसी के माइंड में अगर आ रहा हो कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं? सर अगर हम 2 पॉइंटर
यूज़ करें, एक के साथ हम मिनिमम वैल्यू लेंगे, उधर हम बाय करेंगे, और फिर वो दूसरा पॉइंटर चलेगा और मैक्सिमम वैल्यू चेक करेगा मिनिमम वैल्यू के आगे बाद। तो जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम्म। आएगी वहाँ पे हम सेल कर देंगे, और फिर जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सर क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इसको एक बार शॉर्ट कर दें, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग वाली में, और जो पहली वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी और जो लास्ट वाली होगी मैक्सिमम होगी, उनको माइनस कर दें, प्रॉफिट बता दें। ये जो वैल्यूज पे गिवन है ना, ये एक स्पेसिफिक डे के लिए है। जैसे कि हमारे पास अब 7 है, तो 7 सिर्फ डे 1 के लिए है। अब 1 है वो डे 2 के लिए। तो जब हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो ये तो फिर वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी, वो सेम डे पर हाँ जी, रहेंगी नहीं। बिल्कुल सर, ये फिर हम ऑर्डर इसको चेंज फिर हो चेंज जाएगा, नहीं कर फिर सकते। ये गलत हो जाएगा। थैंक यू सर। राइट। सो इसमें हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम वैल्यूज को देखेंगे कि अच्छा मेरे पास मेरी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कहाँ पर आ रही है। लेट्स सपोज कि मैंने 7 पर गया हूँ और मैंने फिर 1 को देखा है। तो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मैं उसको पिक करूँगा। तो मैं अपने 1 को जो है उसको पिक कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद मैं आगे मूव करूँगा। आगे मेरे पास वैल्यू है 5। तो मेरे पास 1 और 5 में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 1 है। तो मैं इसको तो यहीं पर ही रखूँगा कि अच्छा मैंने इसको अभी सेल नहीं करना, मैं इसको यहाँ पर ही रखता हूँ। 5 के बाद मैं इसका प्रॉफिट काउंट करूँगा कि अच्छा 5 पर आने के बाद जब मैं 5 और 1 का प्रॉफिट काउंट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा। सपोज मेरे पास आता है 4। अच्छा, प्रॉफिट मैंने काउंट काउंट कर लिया एक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं 1 को वही रखूँगा, मैं फिर आगे चला जाऊँगा 3 पर। इस पॉइंट को मैं कब यूज़ करूँगा, मैं तब यूज़ करूँगा कि जब मेरे पास इससे लेस वैल्यू आएगी, 1 से भी लेस वैल्यू मेरे पास कोई आए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक लेस वैल्यू आ गई है, कि मुझे 1 से भी लेस वैल्यू इस तरह आई है कि अब मैं इससे भी लेस वैल्यू पर कोई चीज़ बाय कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर मेरे पास 3 के बजाय अगर 0 होता तो मैं इसको 1 को छोड़ देता, तो मैं यहाँ पर 0 पर आ जाता और मैं 0 पर आकर उसको बाय कर लेता कि अच्छा मुझे अब तक की मेरी सबसे लेस वैल्यू मिली है, तो मैं इसको अवेल करूँगा और मैं इस स्टॉक को जो है वो बाय कर लूँगा। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर 0 था तो मैं 0 को बाय कर लेता। देन मेरे पास अगले दिन वैल्यू होगी 6। तो फिर मैं 6 को देखता कि अच्छा 6 मुझे वैल्यू मिल रही है, तो मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो इस पर जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है वो मुझे आ रहा है 6 माइनस अगर मैं 0 करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा 6 ही। तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो मेरा जो ये वाला पॉइंटर है, लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट मैं इसको कह देता हूँ। तो इसको तो मैं मिनिमम के लिए यूज़ करूँगा कि जब मेरे पास कोई वैल्यू मिनिमम आएगी, मैं तब उसको यूज़ करूँगा और मैं जाकर उस वैल्यू को पिक कर लूँगा कि अच्छा ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है, इसको मैं पिक कर लेता हूँ, मैं अपना जो स्टॉक है उसको बाय कर लेता हूँ। सेकंड को फिर मैं मूव करता रहूँगा ईच इंडेक्स के ऊपर, और ईच इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी मैं उसके साथ उसको उसका प्रॉफिट काउंट करूँगा। ईच एंड एवरी डे पर मैं 5 के साथ करूँगा, 3 के साथ करूँगा, फिर 6 के साथ भी करूँगा और देन फिर 4 के साथ भी करूँगा। और प्रॉफिट जो मुझे मिलता जाएगा, अगर तो मुझे मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगा, तो वो मेरी जो वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे कि पहले मेरा प्रॉफिट था 5 पर जब मैं था। फिर मैं अगले दिन गया, मेरी वैल्यू होगी 3। तो मैं 3 पर प्रॉफिट देखूंगा तो मेरा 3 पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2। अच्छा, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 4 ही है, तो मैं इसको फिर मेरा जो प्रॉफिट है वो अपडेट नहीं होगा। देन मैं जाऊंगा 6 के ऊपर, और फिर 6 के ऊपर मैं अपना प्रॉफिट काउंट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 5। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो अपडेट हो जाएगा 4 से 5 के ऊपर। देन फिर अगेन मैं चेक करूंगा 4 के ऊपर भी जाकर, तो 4 के ऊपर मैं जब प्रॉफिट अपना देखूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा 3 का। तो मुझे जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मिला वो मिला है 5, तो मैं फिर एट द एंड जो है वो 5 को रिटर्न कर दूंगा। अप्रोच सबको क्लियर है कि हम किस तरह इसको देख रहे हैं, और किस तरह प्रॉफिट को है जो वो हम काउंट कर रहे हैं। जी सर, जी बिल्कुल। सर, इसमें एक क्वेश्चन है, वो शायद जी। आपने पहले भी बताया लेकिन मेरे मिस हो गया। सर, अगर कोई मतलब प्रॉफिट माइनस में चला जाता है, तो मतलब कि वो वाली जो वैल्यू है वो छोटी है,
तो फिर वो मिनिमम हम्म। वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी ना। प्रॉफिट माइनस में चला जाता है, यानी आप वैल्यू की बात कर रहे हैं जो हमें वैल्यू गिवन है डे पर। सर 1 है ना, तो दूसरा जो हम्म। आइटरेट कर रहा है, दूसरा पॉइंटर जो हमारा, जी। एक बार 5 पे, फिर 3 पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे। हम्म। अगर इधर सपोज कर लेते हैं 3 पे हमारे पास 0 है, तो जब वो माइनस हम्म। करेगा तो फिर हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब कि फिर हमारा मिनिमम जो है वो 0 हो जाएगा, तो हाँ, फिर फिर हम हमारी देखेंगे कि अच्छा, जी हम देखेंगे अच्छा 1 मिनिमम है या 3 मिनिमम है। यहाँ पर सॉरी अगर 0 पड़ा है 0। तो हमारे पास 0 मिनिमम है। इसका मतलब ये है कि हमें 1 से भी लेस वैल्यू पर अ, हमें जो हमारा स्टॉक है वो मिल रहा है, तो हम उसको बाय करना चाहेंगे चाहेंगे 1 से बेहतर ये है कि हमें लेस वैल्यू पर एक हमें स्टॉक मिल रहा है, तो हम 0 पर बाय कर लेंगे उसको। तो उसकी जो वैल्यू है हम 0 कर देंगे, कि जब अगली दफ़ा हम प्रॉफिट अगर निकालें तो हम 0 की वैल्यू के बेस पर के ऊपर निकालें, 1 की वैल्यू के बेस पर ना निकालें। जी सर, थैंक यू। और सो इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो मैक्सिमम को काउंट करेगा। उसके बाद मैं एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेता हूँ, इसको मैं इनिशियली कर देता हूँ 0। देन मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। और सो रेंज और सो अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरे पास अगर मेरी जो यहाँ पर इसका नाम प्राइस है, नाम स्किप है। और सो अगर तो मेरे पास जो मेरी प्राइस है, प्राइस ऑफ आए, वो लेस देन है मेरी प्रीवियस वैल्यू से, तो मैं अपनी प्रीवियस वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं प्राइस ऑफ आई को कर दूंगा कि मेरी वो प्राइस ऑफ एल पे चली जाए, कि मेरी जो प्रीवियस वैल्यू थी लेट्स सपोज के 1 थी, तो मुझे अगर आगे की नई वैल्यू मिल गई है तो जो लेस है तो मैं उस लेस वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। अच्छा, तो उसके बाद अगर तो वो लेस है तो मैं अपडेट करूंगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब हम है कि ये मुझे प्राइस ऑफ एल इक्वल टू प्राइस ऑफ आई नहीं होगी तो? सॉरी क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आपको मुझे समझ नहीं लगी। मैं कह रहा था हमारे पास, अगर हमारे पास आई छोटा होगा एल से, तो हम्म। हम ये नहीं करेंगे हमारे पास जो एल इक्वल टू आई हो जाएगा, यानी प्राइस ऑफ लेफ्ट पॉइंटर इक्वल टू प्राइस ऑफ आई। अ, हाँ बिल्कुल, हम उसको लेफ्ट को करेंगे। यस, आप ठीक कह रहे हैं, लेफ्ट को अपडेट करना है हमें हमारे नई वैल्यू के ऊपर। अच्छा, राइट, अगर तो हमारे पास वैल्यू लेस है तो हम उसको अपडेट करेंगे, अगर नहीं है तो हमें कोई प्रॉफिट आई थिंक आ रहा है तो हम अपनी मैक्सिमम को अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे कि हम मैक्स वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम स्टेप लेंगे कि इसमें पहले कौन सी वैल्यू पड़ी है मैक्सिमम का अपना, और मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है प्राइस ऑफ आई में से माइनस करेंगे हमारी प्रीवियस वैल्यू प्राइस ऑफ लेफ्ट को। अच्छा, तो एट एंड हम इसको रिटर्न भी कर देंगे मैक्सिमम को। सो अच्छा, सबसे पहले हमने एक पॉइंटर लिया है लेफ्ट, उसके बाद हमने एक सेकंड लिया है, और वैल्यूज को चेक किया कि अगर हमारे पास एक नई लेस वैल्यू आ गई है तो हम अपनी जो सेकंड फर्स्ट पॉइंटर है लेफ्ट को उसको हम अपडेट कर देंगे, एंड एट द एंड उसको मैक्सिमम भी लेंगे। जी सर, आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन है आपका। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, ये आप एरे की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं कि पॉइंटर अपडेट कर रहे हैं? पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं, हम पॉइंटर को एक अब नई वैल्यू के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो आप लिख रहे हैं प्राइसेस ऑफ एल इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई, तो ये तो एरे के अंदर प्राइसेस ऑफ आई पे जो वैल्यू होगी वो प्राइसेस ऑफ एल पे जाके वो अपडेट हो जाएगी, मतलब ये चीज़ थोड़ी हम्म। क्लियर नहीं हुई।
तो एल जो है वो मेरा यहाँ पर पॉइंटर है, तो मैं जी। अपने इस पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ कि इसमें इनिशियली तो ज़ीरो पड़ा है, लेकिन अगर इसको की लेस वैल्यू मिलती है हमारे डे के अंदर, सबसे पहले इसको वन मिलेगी तो ये वन को पिक कर लेगा। तो मेरी जो लेफ्ट पॉइंटर जो मेरा है वो मेरे वन वैल्यू के ऊपर रहेगा। मैं एक मिनट इंटुइशन करके बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर रहेगा। तो जब तक तो ये वैल्यू लेस रहेगी तो ये यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि आगे सारी वैल्यूज बड़ी हैं, 5 है, 3 या 6 एंड 4 है। अगर तो उसको वन से लेस वैल्यू मिलेगी तब फिर ये अपडेट होगा, नहीं तो ये यहीं रहेगा, वन पर ही रहेगा। इस केस में तो ये वन पर ही रहेगा। तो मैं जो हूँ वो पॉइंटर्स की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ अपने, जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है। तो हम रन करके देख लेते हैं। लेट्स सबमिट भी करके देख लेते हैं। वो लेट्स सो का जो स्कोर है वो आई थिंक वो आया है 60%, 65% आई थिंक आया स्कोर, विच इज़ नॉट बैड। अच्छा, तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? जी सर। किसी यस को सर। अगर ना समझ आई हो तो वो पूछ ले, कोड में समझ ना आई हो या अप्रोच में ना समझ आई हो तो। सर ये कोड को एक बार थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, इसको सही समझ नहीं आई। सर मैं ऑलराइट, करूँ रिपीट? यस सर, श्योर। थैंक यू सर। ओके। सर मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है। ओके। सबसे पहले हमने मैक्सिमम एक वेरिएबल लिया है, उसको हमने इनिशियलाइज करवाया जीरो के साथ। एंड अब ऐसा ना, इसमें पहले आप ये समझिएगा, हम दो पॉइंटर लेंगे, एक लेफ्ट और एक जो होगा राइट, जो कि पूरा आइटरेट करेगा, ठीक है। तो हमने लेफ्ट जो पॉइंटर है उसको जीरो पे इनिशियलाइज करवाया, और उसके बाद हमने फॉर लूप रन किया। ओके, तो वो हमारी रेंज होगी, वो जो लिस्ट है उसके इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने ये कंडीशन लगाई है कि जो हमारा हमारा ये फॉर लूप जो रन करेगा वो पहले जीरो होगा, प्राइस जीरो में, मतलब कि पहली जीरो लोकेशन पे वो होगा। अभी चेक करेगा क्या इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो छोटी है एज कंपेयर टू जो हमारे पास है प्राइसेस एल एल के, वो दोनों जो है ना वो जीरो इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। तो फिर आइटरेशन होगी, फिर आइटरेशन में जो है हमारे पास ये प्राइसेस आई जो है ये एक स्टेप आगे चले जाएगा, लेकिन जो प्राइसेस एल है वो जीरो इंडेक्स पे ही रहेगा, अगर हमारे पास ये छोटी है, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसी केस में। तो अदरवाइज जो है वो हमारा जो है ना मिनिमम वैल्यू आगे चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इधर सेट में है वो 7 से 1 पे चली जाएगी, तो वो फिर हमारा उधर स्टोर रहेगा, और फिर दूसरी जो आइटरेशन है ना वो हमारी चलती रहेगी। तो सर सॉरी, मेरे जरा बैकग्राउंड में थोड़ा शोर है, सॉरी सॉरी। ऑडिट सो, तो जिसका क्वेश्चन था उन्हें क्लियर है कि किस तरह सर वर्क कर रहा सर है? काइंडली सर काइंडली अगर इसको ड्राई रन कर दें तो थोड़ा ज्यादा क्लियर मैं हो कर जाएगा, देता अभी हूँ, सही समझ नहीं आ रही। ये मैं कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास, अच्छा, मैक्सिमम एक हमने वेरिएबल ले लिया है जो कि हमारा प्रॉफिट काउंट करेगा। अच्छा, उसके बाद हमने एक पॉइंटर ले लिया है लेफ्ट पर, जिसको मैंने इनिशियली दे दिया है वैल्यू ज़ीरो की। अच्छा, सेकंड जो पॉइंटर मैं ले रहा हूँ वो मैं उसको फार लूप में ले रहा हूँ, तो वो उसको हर दफ़ा इंक्रीमेंट खुद ब खुद करता जाएगा, मुझे उसको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले अब मैं देखूंगा कि, अच्छा, इसको देख लेते हैं इफ़ कंडीशन को। सबसे पहले जो मेरे पास आई है, आई की वैल्यू क्या है? वो है ज़ीरो। तो ज़ीरो पर मेरे पास क्या वैल्यू है? वो है 7। तो मैं 7 को कंपेयर करूंगा कि जो मेरा 7 है वो मेरा लेस देन है मेरे एल पॉइंटर पर। तो मेरा, अच्छा, जो मेरा एल है वो भी मेरा ज़ीरो ही है, तो ये भी 7 पर ही है। दोनों इनिशियली जो है वो दोनों 7 पर ही है, तो ये जो कंडीशन है, अच्छा, ये फुलफिल नहीं होगी। तो हम चले जाएंगे इस पर, मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर। तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ना तो मैंने कुछ बाई किया, ना मैंने कुछ सेल किया है। तो इनिशियली तो ये ज़ीरो ही रहेगा।
अच्छा, उसके बाद जो मेरा आई है वो हो जाएगा अपडेट। आई 0 से 1 पर चला जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 1। अच्छा, अब 1 की वैल्यू को मैं चेक करूंगा कि मेरे पास जो 1 है। अच्छा, तो अच्छा मेरे पास वैल्यू आ गई 1। 1 मेरे पास लेस देन है मेरे। अच्छा, एल मेरा अभी भी 0 पर ही है, 0 इंडेक्स पर ही है, तो इसकी जो वैल्यू है वो अभी भी 7 ही रहेगी। तो मेरा जो 1 है वो लेस देन है मेरे 7 से। तो यस, जो मेरा आई है वो 1 वैल्यू है, और जो मेरा एल है, लेफ्ट पॉइंट है, वो 7 पर है। तो मैं अपना जो पॉइंटर हूँ उसको मैं अपडेट करूंगा इस सेंस में कि अच्छा मुझे एक लेस वैल्यू मिली है, तो मैं इसको पिक करूंगा, इसको मैं बाई करना चाहता हूँ। तो मैं इसको अपडेट कर कर यहाँ पर इस लाइन में मैं इसको अपडेट कर कर अपने लेफ्ट पॉइंटर को 1 पर ले आऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर है सर आपको? जी सर, क्लियर है यहाँ तक। ऑलराइट, देन अगेन मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरा एल पॉइंटर जो है वो यहाँ पर आ गया, और जो मेरा आर पॉइंटर था, अब जब आर पॉइंटर मेरा आई मेरा दोबारा चलेगा, तो वो चलेगा मेरा 5 के ऊपर। तो मैं अब इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करूंगा कि मेरा जो 1 है वो लेस देन है 5 से। अच्छा, इसको देखने के बाद मैं देखूंगा कि अच्छा अगर तो मेरी वैल्यू जो लेस देन है, तो दैट्स ऑलराइट। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं उसको प्रॉफिट को काउंट करूंगा। अब इस सेंस में तो मेरे पास जो आई है उसकी वैल्यू है 5, और जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू जो मेरे पास इनिशियली है वो है मेरे पास यहाँ पर 1 वैल्यू। अच्छा, इन दोनों का मैं कंपेयर करूंगा। अच्छा, आई थिंक तो ये इस तरह कर लेते हैं तो बेहतर है। अच्छा, अब तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो मेरी 1 से बड़ी आ गई है, तो मैं इसका प्रॉफिट काउंट करूंगा, तो मेरे पास इसका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4। इनिशियली तो मेरे पास जो मैक्सिमम थी वो थी अच्छा, इनिशियली मेरे पास जो मैक्सिमम थी वो थी 0 यहाँ पर, और इसका मैंने प्रॉफिट काउंट किया तो मेरे पास आ गया 4। और ये मैक्सिमम मेथड जो है ये मेरा 0 और 4 में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको पिक करेगा। तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर वो आ जाएगा 4। इसी तरह फिर अगेन 5 से मैं 3 पर जाऊंगा, और 3 का मैं प्रॉफिट काउंट करूंगा कि 3 पर कितना प्रॉफिट आ रहा है। देन फिर मैं 6 पर काउंट करूंगा, तो 6 के ऊपर जब मैं करूंगा तो 6 के ऊपर मेरा जो प्रॉफिट है वो 5 आ रहा है। तो पहले तो मेरा प्रॉफिट था 4, तो यहाँ पर अब ये मेरा 4 प्रॉफिट है, और इस इंडेक्स के ऊपर मेरा प्रॉफिट जो है वो है 5। तो 5 और 4 में से जो मेरा मैक्सिमम है वो है 5, तो मेरा जो वेरिएबल है मैक्सिमम वो अपडेट हो जाएगा, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो 5 चली जाएगी। देन अगेन फिर मैं 4 को भी चेक करूंगा, तो 4 पर मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा 3। 4 - 1 करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5 है, वो अपडेट नहीं होगा, वो मैक्सिमम ही रहेगा। तो एट द एंड जो है वो हम मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे, जो कि मेरे पास था 5। क्लियर है सर आपको? सर बस किस एक तरह छोटा वर्क सा कर रहा क्वेश्चन, जब हम 6 पे हैं तो हमारा प्रॉफिट 5 है, तो है? यस जब हम इससे नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो 4 है, तो उस पे हमारा प्रॉफिट 3 है। तो जी। जब हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं तो हम पिछले वाले का वो मतलब कैसे ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि पिछले पे इतना प्रॉफिट था, तो अगले पे हम वो खो नहीं देते जब हम नेक्स्ट वाले लूप पे जाते हैं, मतलब नेक्स्ट वाले हम लेवल पे। यहाँ पर अपना हम जो ये लाइन है हम यहाँ पर अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको अपडेट कर रहे हैं। ये वेरिएबल जो है मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट को होल्ड करके रखता है। अच्छा, मैक्सिमम जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, अच्छा 6 पर जब हम आए तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 5। तो पिछले प्रॉफिट को मैंने देखा, और मैंने जब अब देखा तो मेरा अब कितना प्रॉफिट है और मेरा पहले क्या प्रॉफिट था। तो पहले तो मेरा प्रॉफिट था 4। अच्छा, जब मैं 6 पर पहुंचा तो मेरा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है 5। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, तो मेरा जो ये मैक्सिमम वेरिएबल है इसके अंदर मेरा प्रॉफिट चला गया 5।
कि अच्छा जो मुझे अब तक जो मुझे प्रॉफिट मिला है ना, उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो मिला है वो 5 मिला है। तो अगली बार जब मैं 4 पर जाऊंगा तो मैं 4 पर देखूंगा कि अच्छा मुझे 5 से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। जहाँ पर तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 3 का, तो 3 और 5 का जब हम यहाँ पर मैक्सिमम लेंगे, तो जो 5 है वो मैक्सिमम ही है। तो ये इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम की, ये 5 ही रहेगी, विच इंडिकेट्स दैट कि हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5 आ रहा है। वो 5 आ रहा है हमारे पास 6 के ऊपर। हमने डेज को नहीं देखना कि किस दिन पर आ रहा है, हमने दिन को रिटर्न नहीं करना, हमने प्रॉफिट रिटर्न करना है कि अच्छा हमें किस दिन पर मैक्सिमम प्रॉफिट आया और कितना प्रॉफिट आया। तो हमने उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया जो कि है 5। हमने ये नहीं देखना है कि अच्छा वो 6 डे पर आया था कि 3 पर आया था। जब हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है उसके बाद सिंपली हमने उसको सिर्फ रिटर्न रिटर्न करना है कि अच्छा कितना प्रॉफिट आया था हमें। अंडरस्टूड सर, मैं बस इस फंक्शन से अवेयर नहीं था, बस अभी क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो किसी और का कोई क्वेश्चन हो इसमें? सो आई थिंक सो कि सबको क्लियर होगा। जी सर। ऑलराइट, सो फिर हम